नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम महायुद्ध कॉमिक्स का पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। मशरेला के मुंह के पास आते ही नागराज इच्छाधारी कणों में बदल गया। अरे वह तो फिर से गायब हो गया। गायब नहीं, अदृश्य बोलो। अवतार अदृश्य होते हैं। अदृश्य नागराज इस वक्त मशरेला के फेफड़ों की तरफ बढ़ रहा था। फेफड़ों के छेदों की मदद से मैं इसकी रक्त नालिकाओं तक पहुंचूंगा और उस रक्त में मौजूद नाभिकीय ऊर्जा मुझे इस रूप में नुकसान तक नहीं पहुंचा पाएंगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 पल और हैं। इसके बाद मैं फिर से अपने रूप में आ जाऊंगा और दोबारा इच्छाधारी कणों में बदलने के लायक मानसिक शक्ति मुझ में नहीं है। तब इसकी नाभिकीय ऊर्जा मेरे शरीर को गला डालेगी। इन्हीं पलों में मुझे रक्त के साथ बहते हुए मुझे हृदय तक पहुँचना है। वह रहा इसका हृदय। अरे यह क्या, 3 पल गुजर गए। अब मैं अपना असली रूप में आ रहा हूँ और रक्त के मौजूद ऊर्जा मुझे जला रही है, गला रही है। मैं इसकी नसों में फंस गया हूँ। 1 पल से भी कम समय मेरे पास है। सारे नागफनी सर्प बाहर निकलो एक साथ। नागफनी सर्पों की फौज तेज गति से मशरेला के दिल के चीतरे चीतरे करती चली गई। मशरेला के शरीर से रक्त का प्रवाह रुक गया और उसकी शक्ति देने वाली नाभिकीय ऊर्जा उसके दिमाग में ही इकट्ठी होने लगी। अगले ही पल भविष्य के मानवों के 2 आश्चर्यजनक दृश्य देखे। यह एक था और दूसरा था, वह मशरेला मर गया। अवतार ने मशरेला को मार डाला। अवतार का नाम क्या है? नागराज। चलो अवतार नागराज का अभिनंदन करते हैं। और कुछ ही देर बाद नागराज की जय जयकार हो रही थी। अब किसी को मशरेला का भोजन नहीं बनना पड़ेगा। जय हो। इसने हमको मशरेला से मुक्ति दिलाई है, तो यही हमारा शासक की तानाशाही से मुक्ति दिलाएगा। ये नहीं हो सकता, नागराज को मरना होगा। रुक जाओ मूर्खो, ये दुष्ट है, तुम सबको बहका रहा है, इसको खत्म कर दो। दुष्ट तुम हो शासक, जिसने हमको इस अवतार के खिलाफ भड़काया है। अगर तुम इसे नष्ट नहीं करोगे तो यह कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। मैं इसके साथ साथ तुम सबको नष्ट कर दूंगा। ये तुम्हारी बगावत का दंड है। सुरक्षा संयंत्रों से न्यूट्रॉन बम युक्त मिसाइल छूटकर पहले अंतरिक्ष की तरफ बढ़ी और फिर उनका रुख धरती की तरफ मुड़ गया, बची कुची सभ्यता का विनाश कर देने के लिए। और नागराज ने तो इस विनाश को रोक सकता था और न ही खुद बच सकता था। नागद्वीप में तेरे हथियार रुद्राक्ष भी तेरे हाथ से छूट गए वेदाचार्य। अब बता कि तू कैसे बचेगा। वेदाचार्य की अंधी आंखें बाहर की तरफ उबलती जा रही थी। कुछ ही पलों में शिकंजा वेदाचार्य की जान ले लेता, अगर तभी वह आवाज न गूंज उठती। रुक जाइए महात्मा कालदूत, वेदाचार्य को छोड़ दीजिए। यह राजकुमारी विसर्पी का आदेश है। विसर्पी, तुमने राजदंड कैसे उठा लिया और मेरे ऊपर से नागपाशा का प्रभाव भी समाप्त हो रहा है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ है? तिलिस्म ने इस बालक के शरीर में मौजूद नागपाशा की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। नागपाशा के अंश नष्ट होने से अब यह सिर्फ मणिराज का पुत्र है और अब विसर्पी कार्यकारी साम्राज्य है। हम तुम्हारे ऋणी हो गए वेदाचार्य, वरना न जाने कब तक हम नागपाशा जैसे दुष्ट का आदेश मानने के लिए विवश होते रहना पड़ता। तुम्हारा यह ऋण हम कैसे उतारेंगे? त्रिफना की काट बताकर महात्मा, वरना नागराज की जान नहीं बचेगी। नागराज की हमको भी चिंता है वेदाचार्य, लेकिन त्रिफना की काट हमारे पास नहीं है। एक प्रयास अवश्य किया जा सकता है। वह क्या है महात्मा? इसके बारे में तुमको महात्मा विषया बताएंगे। हम तीनों में से भविष्य के प्राणी यही है। भविष्य के प्राणी? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझने का वक्त भी नहीं है वेदाचार्य। मैं होनी सर्पणी का आह्वान कर सकता हूँ। सिर्फ वही है जो नागराज का मार्गदर्शन कर सकती है। होनी सर्पणी कौन है महात्मा? वही सर्पणी जिसके मस्तक पर वह भविष्यवाणी स्थापित की गई है, जो अब त्रिफना में जुड़ी हुई है। महात्मा विषय का ध्यान योग जल्दी ही होनी सर्पणी को खींच लाया। आपने इतने युग के पश्चात मुझे कैसे याद किया विषया? तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है होनी। समय का संतुलन बिगड़ गया है। त्रिफना फिर से जाग उठा है। तुमको एक ऐसे मानव की जान बचानी है जो इस संतुलन को स्थापित कर सकता है। आप नागराज की बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ वह भविष्य में मौत से जूझ रहा है, लेकिन मैं अपनी मणि दान कर चुकी हूँ। अब त्रिफना पर मेरा वश नहीं है। मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकती हूँ। त्रिफना की काट नागराज को स्वयं ही ढूंढनी होगी। पता नहीं नागराज के पास जिंदगी बची थी भी या नहीं। भविष्य का संसार नष्ट होने की कगार पर था, लेकिन तभी घातक मिसाइलों के रास्ते में कुछ आ गया। यह किसी किस्म का द्वार लगता है। मिसाइलों इनमें घुसकर गायब हो रही है। अवतार नागराज भी अदृश्य हो रहा है। शायद अपना काम समाप्त करके वापस जाना चाहता है। यह क्या हो रहा है? मैं गायब कैसे हो रहा हूँ? मैं तो इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग तक नहीं कर रहा। यह क्या गुरुदेव, नागराज कहाँ लुप्त हो गया और वो मिसाइल कहाँ गई? कुछ आश्चर्यजनक हुआ। नागपाशा, नागराज और वे मिसाइलें समय धारा में कहीं विलीन हो गई है। कोई शक्ति नागराज की सहायता कर रही है। उसको ढूंढने की कोशिश करना व्यर्थ है। अभी समय धारा में ऐसे असंख्य संसार है और जहाँ पर हमको अपनी सत्ता कायम करनी है। उसके बाद हम शक्ति पाकर देवताओं की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। चलो, जैसा आप कहे गुरुदेव। नागराज चकित, यह मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं फिर से युवा कैसे हो गया? किसने किया ये सब? मैंने किया नागराज। तुम कौन हो और मेरी सहायता क्यों कर रही हो?
घबराओ मत नागराज, मुझे महात्मा कालदूत ने एक रूप महात्मा विषय ने भेजा है। मैं होनी सर्पणी हूँ, त्रिफना के मस्तक पर जड़ी भविष्य मणि मेरे ही है। मैं समय को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकती हूँ। तुम्हारे ऊपर भविष्य के कारण छाई वृद्धावस्था को मैंने खत्म कर दिया है, और उन मिसाइलों को मैंने एक समय द्वार के द्वारा जरिए ब्रह्मांड के ऐसे कोने भेज दिया जहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? नागपाशा तो तीनों कालों का सम्राट बन गया है। देर सवेर वह मुझे ख़त्म कर ही देगा। तुम त्रिफना के जाल से निकल सकते हो नागराज। त्रिफना का वश समय पर चलता है। तुमको समय के पार जाना होगा। समय के पार जाना होगा। समय के पार कोई कैसे जा सकता है? मृत्यु लोक जाकर। मरने के बाद समय का भेदभाव मिट जाता नागराज। तुमको मृत्यु लोक जाना होगा, शह शरीर, यानी इस शरीर के साथ। फिर जब तुम वापस आओगे तो समय तुम्हारा गुलाम होगा। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव। मैं असंभव को संभव बना दूंगा होनी, लेकिन मृत्यु लोक तक मैं जाऊं कैसे? उस रास्ते पर चलकर जिस रास्ते से सावित्री गई थी, जिस रास्ते पर नचिकेत गया था, तुमको उसी रास्ते पर जाना होगा नागराज। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह रास्ता कहाँ से आरंभ होता है। मैं तैयार हूँ। याद रखना नागराज, तुम्हारी असफलता का अर्थ होगा समय की मृत्यु, यानी ब्रह्मांड की मृत्यु और सृष्टि का अंत। मैं असफल नहीं होऊंगा होनी। चलो। कुछ ही पलों बाद नागराज आरंभ पर खड़ा था। यह रास्ता है, इस पर तो कदम रखते ही मेरी आत्मा मृत्युलोक पहुंच जाएगी। भूलोक से यह एकमात्र रास्ता मृत्युलोक को जाता है। इस रास्ते पर सावित्री और नचिकेत सिर्फ इसलिए जा पाए क्योंकि तब यमदेव स्वयं उनके साथ थे। अब इस पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, यह तुमको स्वयं सोचना है। शीतनाग कुमार, हाँ, शीतनाग कुमार इस आग को अपनी शीत फुकार से ढक सकता है। शीतनाग कुमार, अपना चमत्कार दिखाओ। लेकिन ये अग्नि अद्भुत है। ये तो बर्फ को भी जलाती हुई मेरे अंदर तक जा पहुंची है। नागपुल बनाने के लिए नाग रस्सी अटकाने का कोई भी स्थान नहीं है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, अवश्य होगा। ये गोल पत्थर, हाँ, यही रास्ता है। होनी, तैयार हो जाओ। हम मृत्यु लोक के रास्ते पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। ओ नागराज, तुम में कमाल की शक्ति है। इतनी वजन चट्टानों को तुमने फूलों की तरह उठा रखा है। ऐसे देखने में लग रहा है होनी, कितना दम लगाना पड़ रहा है, यह मुझे से ही पूछो। लेकिन इतनी चट्टानें तुमने उठाई हुई क्यों हैं? हमारे नीचे एक चट्टान गर्म होकर अब पिघलने लगी है। हम आग में गिर जाएंगे। यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। कुछ करो नागराज, कुछ करो। ये चट्टानें मैंने कसरत करने के लिए नहीं उठा रखी होनी। अब मैं दूसरी चट्टान को रास्ते पर गिराऊंगा, और फिर हम उछलकर उस दूसरे गोले की चट्टान पर सवार हो जाएंगे। उछलो। थोड़ी देर पर जब यह दूसरी चट्टान पिघल जाएगी तो हम तीसरी चट्टान उस पर सवार हो जाएंगे। आसान है ना? तुमको चट्टाने के लिए उछलना आसान हो लगता होगा, मेरे तो जान निकलती जा रही है। जान संभाल कर रखो। अग्निपथ समाप्त हो गया है और हमारे पास अभी भी एक चट्टान है। सिर्फ अग्निपथ ही नहीं, पथ ही समाप्त हो गया नागराज। आगे पैर धरने तक की जगह नहीं है। आसपास कुछ भी नहीं है सिवाय इन खोपड़ियों के, जो हमारे यहाँ पैर धरते ही न जाने कहाँ से उड़कर ऊपर आ रही हैं। सिर्फ ऊपर ही नहीं आ रही होनी, धमाके के साथ फट भी रही हैं। ओ, यह चट्टान भी टूट रही है। अब हम क्या करेंगे? अब तो वापस अग्निपथ पर भी नहीं जा सकते। चट्टानें जो खत्म हो गई है, पीछे तो कदम वैसे भी नहीं रखना है होनी। हम आगे बढ़ेंगे हवा में तैरती इन खोपड़ियों पर झूल झूल कर। मेरी सर्प रस्सी बाहर क्यों नहीं आ रही है? मृत्युलोक की सीमा के अंदर किसी की भी कोई भी शक्ति काम नहीं करती है नागराज। फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मुझे कस कर पकड़ लो होनी। अब हम इन खोपड़ियों को रास्ता बनाएंगे। क्या कर रहे हो नागराज? इन चिकनी खोपड़ियों पर तो खड़े रहने की जगह भी नहीं है, और अगर ये फट पड़ी तो? हमको यहाँ खड़े रहना भी नहीं है होनी, क्योंकि हल्के धमाकों से मरना नहीं है। एक खोपड़ी से पैर छूते ही हमारे दूसरी खोपड़ी पर उछल जाना है। खोपड़ियाँ फटती रही, लेकिन नागराज और होनी अपने मृत्यु लोक तक की यात्रा को जारी रखने में सफल होते रहे। एक पल की चूक का अर्थ है सफलता थी। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं ना, या नहीं होनी? यहाँ पर हर दिशा एक ही मंजिल पर पहुँचती है, मौत की मंजिल पर। वैसे तो मृत्युलोक का रास्ता भी बहुत लंबा है, लेकिन अगर तुम मुझे पार कर ले तो सीधा मृत्युलोक के द्वार पहुंच सकते हो। इतनी भयंकर आकृति कौन है ये? तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोकना चाहते हो? तुम मुझे नहीं पहचानते? कैसे पहचानोगे? मैं तो हर प्राणी से उसके जीवन में सिर्फ एक बार मिलता हूँ। उसके जीवन के अंत में मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु। और तुम्हारा रास्ता रोकने का कारण मेरी भूख है। मुझे आत्माओं की भूख लगती है। त्रिफना ने समय का संतुलन नष्ट कर दिया है। मौत ही नहीं हो रही है, इसलिए मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ तेरी आत्मा खाई है, शायद तुम दोनों की आत्मा खाकर मेरी भूख शांत हो जाए। लाओ, अपनी आत्मा मुझे दे दो। हमको मृत्यु लोक जाने दो, फिर हम त्रिफना को नष्ट करके समय का संतुलन ठीक कर देंगे। फिर तुम पहले की तरह अपनी भूख शांत कर पाओगे। मुझे कोई तर्क समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मुझे आत्मा दो, आत्मा। कभी नहीं। अगर मुझे मृत्यु लोक जाने के लिए मृत्यु से भी टकराना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
संभल कर नागराज, तुम्हारे शरीर से स्पर्श होते ही मृत्यु तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। इसको अपनी त्वचा तक मत पहुंचने देना। मुझे तेरे अंदर लाखों आत्माओं का आभास हो रहा है नागराज, तुझे खाकर तो मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। ला सारी आत्माएं मुझे दे दे, वरना मैं तुझको उबलते तेल में खोल कर मारूंगा। इसके पास से बचना नागराज, यह पास तुम्हारी आत्मा को खींच सकता है, क्योंकि यह पास सिर्फ उसकी आज्ञा मानता है, इसके हाथ में यह रहता है। बहुत बोल रही है तू, तेरी जुबान बंद करनी होगी हमेशा के लिए। पास होनी के शरीर पर आग लिपटा, और जब पास खींचा तो होनी की आत्मा उसके शिकंजे में थी। हल्की सी भूख शांत हुई। अब यह मेरा पेट में बाकी आत्माओं के साथ तब तक रहेगी जब तक इसको यमदेव के हाथों नहीं सौंप देता। अब मैं तेरी आत्मा को खाऊंगा, मैं इसे छू भी नहीं सकता, और यह पास कभी न कभी तो मुझे जकड़ ही लेगा। कोई हथियार ढूंढना होगा, हाँ यह ठीक रहेगा, लेकिन फ़ायदा क्या है? न तो मैं मृत्यु को हरा सकता हूँ, न हूँ मार सकता हूँ, फिर इसको परास्त कैसे करूँ? पास, मुझे इसका पास छीनना होगा ताकि यह मेरी आत्मा को न खींच सके, और फिर आगे योजना बनाऊंगा। नागराज के हाथ अपनी तरफ बढ़ते मृत्यु पास पर कस गए, और मृत्यु तथा नागराज के बीच रस्साकसी होने लगी, जिसमें हार भूख से बेहाल मृत्यु की हो गई। ले जा मृत्यु पास, मैं तुझे वैसे भी मारकर तेरी आत्मा को खा जाऊंगा। मेरे अंदर तो आत्मा है ही नहीं जिसे तू पास में जकड़ सके। तू मृत्यु के सामने जितनी देर खड़ा रह गया है, उतनी देर रास्ता कोई नहीं खड़ा हुआ। अब मैं तुझे और समय नहीं दूंगा, तुझे एक दर्दनाक मौत देगा, एक भयानक मौत। अब तू मृत्यु के अट्टहास से मरेगा, मृत्यु नाद से, जो तेरे शरीर से हर रंग को पीस कर डालेगा, मसल डालेगा, तोड़ डालेगा। सारा शरीर कांप रहा है, कैसे भयंकर अट्टहास है ये। पूरा शरीर जैसे चक्की में पीस रहा है। काश मृत्यु के अंदर आत्मा होती तो कम से कम मृत्यु पास तो काम आ जाता। अरे हाँ, मृत्यु पास काम आ सकता। अभी ये पास मेरी बात माने, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। मृत्यु पास मृत्यु के अट्टहास करते खुलते मुंह के अंदर घुसे पेट तक पहुंच गया, और जब नागराज ने उसे झटके से बाहर खींचा तो उसमें होनी के साथ साथ अन्य कई आत्माएं भी बंधी हुई आई। पेट खाली होती ही मृत्यु की भूख एक भड़क उठी। ये क्या किया नागराज, मुझे आत्माएं वापस दे दे, वरना ये भूख मुझे बेहाल कर देगी, मेरी शक्ति चली जाएगी। नागराज, आत्माएं वापस दे दे नागराज। ये आत्माएं तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे सामने घुटने टेक देगा, हार मानकर रास्ता छोड़ देगा। घुटने तो तुमने इसके टिकवा ही दिए नागराज। आश्चर्यचकित है हमें, जो आज तक सृष्टि में कोई नहीं कर सका वह तुमने कर दिखाया। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली यमदेव। हाँ नागराज, तुम्हारी परीक्षा दी है। हम देखना चाहते हैं कि तुम योग्य हो भी या नहीं, कि तुमको समय के पार जाने की शक्ति दी जाए। तुम सर्वथा योग्य हो। जाओ, जब तक त्रिफना जागृत रहेगा तब तक तुम समय से परे रहोगे। होनी की जान भी हम बख्शते हैं। जाओ, जाकर त्रिफना के आतंक का नाश करो। ऐसा ही होगा यमदेव, समय का संतुलन फिर से स्थापित होगा, यह नागराज का वादा है। आओ होनी। इसी दौरान गुरुदेव तथा नागपाशा अपने मकसद काफी हद तक पूरा कर चुके थे। भूतकाल से भविष्य तक काल तक फैली समय धारा के हर संसार पर हमारा राज कायम हो चुका है नागपाशा। अब हमारे इतने अनुयायी हैं कि हम देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। अब देवताओं को भी हमसे सौदा करना पड़ेगा, और इस सौदे के बदले हम मांगेंगे इंद्र का सिंहासन, यानी स्वर्ग का राज। स्वर्ग पर राज तो दूर की बात है गुरुदेव, तुम्हें अगर नरक में मजदूरी करनी हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नागराज, तू समय धारा में कैसे आ गया? ये जरूर इस चमत्कारी नागिना के कारण संभव हुआ है। नागपाशा, इनको उस समय काल में भेज दो जब पृथ्वी लावे का एक गोला थी। वह जाते ही ये दोनों अपने आप ही खाक हो जाएंगे। त्रिफना की समय शक्ति अब हम पर बेअसर है। समय पर राज करने की इच्छा को त्याग दो और त्रिफना मुझे दे दो नागपाशा। हम कई संसारों में घूम घूम कर विचित्र शक्तियां एकत्र की है। नागराज, तू त्रिफना से नहीं तो उनसे मरेगा। नागपाशा, दिखा दो इनको अपनी नई घातक शक्तियां। गुरुदेव बहुत चालाक है, इसके रहते नागपाशा को हरा पाना असंभव है। दोनों को अलग अलग करना होगा। हाँ नागपाशा, सुनो अपने गुरु का आदेश और उस पर चुपचाप अमल करो, क्योंकि तीनों कालों का स्वामी होने के बावजूद तू एक बालक से ज्यादा कुछ नहीं है। गुरुदेव की उंगली पकड़कर चलने वाला बालक है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद को भी तुझको मार सकता हूँ। खुद तो तुम चींटी भी नहीं मार सकते। चाचा, गुरुदेव को यहाँ से भेज दो, फिर मुझे हराओ तो जानूं तुम्हारी शक्ति। गुरुदेव, आप वापस अपने समय काल के संसार में लौट जाइए। मैं नागराज की लाश लेकर पीछे भी चाहता हूँ। नहीं नागपाशा, यह नागराज की चाल है, वह तुमको अलग करना चाहता है। ऐसा मत करो नागपाशा, मत करो। होनी, तुम त्रिफना के मस्तक से भविष्यवाणी निकाल लो। यह ऐसा कर ही नहीं सकती। मणि को मेरे सिवाय कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। यह लगा सकता नागपाशा, क्योंकि यह इसी मस्तक की मणि है। अच्छा किया कि तूने मुझे यह बात बता दी, वरना मैं अति आत्मविश्वास में मारा जाता। अब न ये मेरे पास पहुंच पाएगी और न ही तुम नागराज। देख नागपाशा की नई शक्तियों में से एक शक्ति, कड़ी कड़ी शक्ति। यह कैसे अद्भुत हथियार है। इसके झटके मुझे अपनी ध्यान केंद्रित करने भी नहीं दे रहे, वरना मैं इच्छाधारी कर्म में बदल कर बच सकता था। मेरी शक्तियों को भी त्रिफना नष्ट कर रहा है। अब तुम दोनों मरोगे नागराज। कड़ी से बचने का कोई तरीका नहीं है। हम बचेंगे नागपाशा, जरूर बचेंगे। नागफनी सर्प हमें बचाएंगे। नागफनी सर्प अमर नागपाशा का क्या बिगाड़ लेंगे। मैंने तो अमृत पिया हुआ है, अमृत।
अमृत रावण ने भी पिया था, लेकिन वह उसके शरीर में घुल नहीं गया था, बल्कि उसकी नाभि में केंद्रित हो गया था। तेरे शरीर में भी अमृत कहीं न कहीं जरूर केंद्रित होगा, और मेरे नागफनी सर उस स्थान को जल्दी से ढूंढकर अमृत चाट जाएंगे। ऐसा तो नगीना भी कह रही थी गुरुदेव। गुरुदेव को तो मैंने खुद ही भेज दिया। वैसे भी मुझे गुरुदेव की मदद लेकर अपनी नाक नहीं कटवानी चाहिए, कुछ उपाय सोचना होगा। लेकिन उपाय क्या हो सकता है भागू? हाँ, भागना सबसे अच्छा उपाय है। नागराज समय धारा में मेरे पीछा नहीं आ पाएगा। मैं अभी वापस आकर तुझे खत्म करता हूँ नागराज। नागपाशा तो डर कर भाग रहा है। क्या तुम सचमुच इसका अमृत नष्ट कर सकते हो? मुझे पता नहीं होनी, लेकिन यह मेरे बहकावे में आ गया, और इसको सलाह देने वाले गुरुदेव को मैंने पहले ही सेला कर दिया है। अब इसको संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हम समय धारा में इसका पीछा करेंगे। अरे तू तो समय धारा में भी चला आया भतीजे, यानी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? नहीं चाचा। हाँ, तरीफना दे दे तो पीछा छोड़ दूँ। भतीजे नागराज, तू तरीफना लेकर क्या करेगा? तरीफना तेरे किसी काम का नहीं है। उस पर तो मणिया मैंने स्थापित की है। तरीफना मेरा वश में है। तरीफना मेरे वश में है। अरे हाँ, तरीफना तो मेरे वश में है। ले नागराज, ले तरीफना। यह क्या चक्कर है? नागपाशा इतनी आसानी से कैसे मान गया? क्या योजना है इसके दिमाग में? खैर जो भी हो, फिलहाल तो तरीफना मेरे हाथ में है, और मुझे यह मौका नहीं गंवाना है। होनी जल्दी करो, भविष्यवाणी तरीफना के मस्तक से निकाल लो। नागराज, तरीफना मैंने तुमको बांटते फिरने के लिए नहीं दिया। होनी का तरीफना से क्या मतलब? इसका तो मैं तरीफना छूने भी नहीं दूंगा। तरीफना तेरे पास ही रहेगी नागराज, तेरे मरते दम तक। तरीफना की काल शक्तियाँ तुझ पर बेअसर है नागराज, लेकिन तरीफना नहीं। अब इसके चुंगल से तुझे मौत ही बाहर निकाल सकती है। तरीफना की मूर्ति पर मेरी सर्व शक्ति असर नहीं डाल सकती। सिर्फ इच्छाधारी शक्ति का सहारा है, लेकिन अद्भुत है ये तरीफना सर्फ है। मेरी इच्छाधारी रूप को भी मुझे पीस रहा है। मेरे कण इस पर पार नहीं जा पा रहे हैं। होनी कुछ करो, आज़ाद होने की चेष्टा करो। सिर्फ तुम ही तरीफना को बेअसर कर सकती हो। मैं क्या करूं नागराज? तरीफना की काल शक्ति मेरे समय शक्ति को काट रही है। मैं लाख कोशिशों के बावजूद आज़ाद नहीं हो पा रही हूँ। तरीफना ने दोहरा हमला शुरू कर दिया। अब ये मेरे सिर पर अपने फनों से वार कर रहा है। 100 हथौड़ों के बराबर की शक्ति है इसके वारों में। हड्डियां कड़कड़ा जा रही हैं, और सिर की चोट से दिमाग अंधेरे में डूबता जा रहा है। गुरुदेव, मैं आपकी सलाह के बगैर भी जीत रहा हूँ। शाबाश नागपाशा। तरीफना मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। मुझ पर अपने फनों से एक एक करके वार कर रहा है। एक साथ वार करके क्यों नहीं मेरा सिर फाड़ देता? हो, कुछ समझ में आ तो रहा है। शायद मैं खुद तरीफना को ख़त्म कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसके 2 फनों को पकड़ना होगा। ये वो फन है जिन पर भविष्यवाणी और भूतकाल मणि स्थापित है, और अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके इन मणियों का एक दूसरे से स्पर्श कराना होगा। और जैसे ये विपरीत काल आपस में भिड़ेंगे, इसमें वैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे बिजली के 2 विपरीत धाराओं में मिलने से होता है। फ्यूज उड़ जाता है, तो तरीफना का भी फ्यूज उड़ जाएगा। तेज चमक में थोड़ी देर तक कुछ भी नज़र नहीं आया, और जब चमक खत्म हुई तो नागराज तुम कहाँ से आ गए? और तुम्हारे साथ तरीफना की मूर्ति भी है, लेकिन इसकी मणियाँ इसके मस्तक पर नहीं है। ये कैसे संभव हुआ? मैं अपने समय काल में वापस आ गया हूँ। इसका अर्थ है कि समय का संतुलन फिर से स्थापित हो गया है, और तरीफना के मस्तक की मणियाँ नष्ट हो गई है। सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे तरीफना के जागृत होने से पहले था। लेकिन यह सब हुआ कैसे नागराज? बताता हूँ, जरा दम तो लेने दो। और एक अनजान स्थान पर मणियाँ नष्ट नहीं हुई है, वो मेरे पास है। कालदूत नागराज के कारण एक बार फिर मुझे जीत मिल गई। यानी मुझे अब जीतने हैं तो पहले नागराज को मारना होगा। फिलहाल तो हम नागपाशा का हाल चाल जानना है। आ गया तू? कहाँ है नागराज की लाश? ला दिखा। उसने तुझे बेवकूफ़ बनाया और तू बन गया, मुझे यहाँ भेज दिया। और उसको तरीफना देने की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त तो तेरे पास और भी कई सारी शक्तियाँ थी। सब कुछ लुटाकर भिखारी बनकर मेरे सामने आ गया। गुरुदेव, पहले मेरी एक बात तो सुनो। क्या सुना रहा गधे? बक, जल्दी बक। मुझे आत्महत्या का कोई तरीका बताओ। देखो, घूम फिर कर वहीं आ गए जहाँ से हम चले थे। समाप्त। और इसी के साथ मृत्युदंड, नागद्वीप, तरीफना महायुद्ध कॉमिक्स का अंत होता है। भाइयों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।